कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टेक्निकल ब्रांचेस में जाना चाहते हैं एज परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर, तो नया भर्ती यहाँ पे आ चुका है। नई भर्ती का, नई सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जा चुका है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। डिफेंस फोर्सेस में अगर आपका जाने का सपना है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप टेक्निकल, जो इनका डिपार्टमेंट होता है, जो टेक्निकल काडर होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने पर आपकी जो पोस्ट होगी वो एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट होगी। अच्छी खासी आपको इसमें पे स्केल मिलेगा। एक जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही है, तो ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे जारी किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इस एंट्री का नाम है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन। तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का ये एक नोटिफिकेशन है, जहां पर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं एज परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल ब्रांचेस हैं वो दो तरह की टेक्निकल ब्रांचेस हैं। एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोनों की 30-30 वैकेंसीज हैं, टोटल 60 वैकेंसीज हैं, 60 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, ये भी एक स्ट्रीम है जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा आउट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो 30 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की वैकेंसीज हैं उसमें से 7 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बीटेक के लिए नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, जो कि कंडक्ट होगी एनसीडब्ल्यू कोची में। तो यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसीज किसके लिए कितनी है, तो यहाँ पे 8 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 4 जिसमें से मैकेनिकल में है और 4 ही वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, और बाकी हैं मेल की वैकेंसीज। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी है आपकी कि आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए, और आपके जो 12th क्लास में सब्जेक्ट हैं उनमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट भी पढ़े होने चाहिए। और आपके इन तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 70% होने चाहिए। और आपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे 10th क्लास में पढ़ा हो या फिर 12th क्लास में पढ़ा हो, दोनों में से किसी एक क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि आपने जेई मेंस 2026 का एग्जामिनेशन भी दिया होना चाहिए। जेई मेंस 2026 के जो एग्ज़ाम है आपका, उसके रैंक पे बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एसएसपी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके बाद होगा आपका फिर एसएसपी इंटरव्यू। एसएसपी इंटरव्यू को जो पास कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा, उनको भेजा जाएगा सबसे पहले 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, सॉरी 4 साल के कोर्स के लिए। और ये जो आपका 4 साल का कोर्स होगा, आप यहाँ पे इंडक्ट किए जाएंगे एज कैडेट, और 4 साल का बीटेक कोर्स आपका करवाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में। और ये जो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स बताई जा रही हैं, ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो हैं, इनके लिए प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही देनी होगी। बाद में ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपको जब इस फॉर्म को आप फिल करेंगे उसी दौरान आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी ब्रांच में आप पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सी में दूसरी, कौन सी में तीसरी, तो ये आपका पहले ही मेंशन करना होगा। तो आगे जाके 4 साल का आपका बीटेक की डिग्री होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, और उसके बाद परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर आप ज्वाइन करेंगे इंडियन नेवी में। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 29 मई 2026 से, और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 18 जून 2026। तो 29 मई से 18 जून 2026 तक आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी में। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाने का सपना देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको एक तो सीखने का मौका भी मिलेगा,
टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसमें आप सर्व करेंगे, और जो डिफेंस फोर्सेस में जाने का आपका एक ड्रीम है वो भी आप साथ ही साथ पूरा कर पाएंगे। बाकी भी और बेनिफिट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में आपको मिलने वाले हैं वो सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एक परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ये था डिटेल में एक्सप्लेनेशन इस नोटिफिकेशन का। अगर आपका इसके अलावा कोई और भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं।